हेलो बच्चों, आज हमने ना आज तक हमने इस 7th चैप्टर के 6 पार्ट्स बना दिए हैं वीडियो के। अब 7th पार्ट शुरू कर देंगे और 7th पार्ट में आपको एक्सरसाइज नंबर 7.3 के और थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन तो कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, तो इसमें थर्ड का फिफ्थ और थर्ड का सिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखा मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 7.3 पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो ये हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। देखो इसमें देखो फोर्थ तक हमने कर दिया ना, थर्ड का फिफ्थ फोर्थ करवा दिया, थर्ड का फिफ्थ करते हैं शुरू। थर्ड का फिफ्थ और सिक्स दोनों एक जैसे हैं, मैं आपको दोनों करा देता हूँ। देखो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है ना बेटा, ये हमें दिया हुआ है। क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है। एक तो ये तरीका है, कोस इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव, है ना। आप उससे कर सकते हो, उससे नहीं करना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो 3/5 कोस एक्स अलग अलग कर देंगे, -4/5 साइन एक्स। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग पार्ट बना दिया इसके। अब देखो ये क्या कोस इनवर्स है, अगर ये कोस बन जाए किसी तरह से, क्या बन जाए कोस, तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो इसको कोस बनाने के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। इसमें 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, तो कोस के वो फॉर्मूले ढूंढो जिसमें 4 टर्म आती है। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा कभी, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, याद है फार्मूला। तो अगर मैं इसको कोस ए मान लूँ, कोस ए 3/5 को कोस ए मान लें, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो बन गया फॉर्मूला कोस ए प्लस बी का। और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया तो क्या करेंगे, हाँ ये माइनस आ गया यहाँ पे, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए तो क्या होगा, कोस से कोस इनवर्स कर देगा, क्वेश्चन सिंपल। तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें 3/5 को कोस ए और 4/5 को क्या करेंगे, साइन ए मान लेंगे। तो वाई इज क्या होगा, कोस इनवर्स, तो यहाँ रखेंगे कोस ए कोस एक्स, यहाँ क्या होगा साइन ए साइन एक्स। ठीक है, तो क्या होगा कोस इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कोस ए कोस बी, ए की जगह ए है, बी की जगह एक्स आ गया, तो कोस ए कोस एक्स कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए की जगह ए है, बी की जगह एक्स है, बढ़ गया फॉर्मूला। कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस एक्स बचेगा। अब ए क्या होगा, ए चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है। चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ, ए क्या होगा, कोस इनवर्स 3/5, क्या होगा कोस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स, वाई आ गया। अब कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx, इससे क्या होगा 0, क्योंकि इसमें कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और x का 1, तो क्या आंसर आएगा 1 इज द आंसर। ठीक है, तो यूँ करके ना आपने, और ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना था। सिमिलरली सेम एज इट इज़ अगला वाला पार्ट करना है। ठीक है, अगला वाला पार्ट जो है वो बता देता हूँ। देखो थर्ड का फिफ्थ सिक्स पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स पार्ट देखो क्या कहता है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3x प्लस 4 ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है अपॉन 5। ये क्वेश्चन, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको बताया था सेम ऐसे फॉर्मूला वो का वो तरीका लगाएंगे, इसमें 4 टर्म बन जाएंगे। 3/5 इंटू एक्स क्या है, एक तो 3/5 इंटू एक्स, एक 4/5 इंटू, तो 1 2 3 4 टर्म्स आ गए ना, तो वही लग जाएगा फॉर्मूला कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, है ना। तो वो कैसे बनेगा, इसको कोस ए मान लेंगे, पुटिंग कर देंगे, 3/5 को कोस ए मानेंगे। ठीक है, कोस ए आ गया, इसको मान लेंगे कोस बी, एक्स दे रख देंगे कोस बी, कोस ए कोस बी आ गया, प्लस अब 4/5 को क्या मानेंगे साइन ए, ये साइन ए आ गया, तो ये साइन भी अपने आप बन जाएगा जब कोस बी रखो यहाँ पे, तो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी क्या होता है साइन स्क्वायर बी का रूट क्या होगा साइन बी तो आएगा। तो बात क्या दोनों सेम है, लेकिन देखो ध्यान से, अब इसके बीच में रिलेशन अगर आप देखोगे ना, अगर कोस और साइन के बीच में रिलेशन देखोगे, तो इस कोस ए की वैल्यू 3/5 है, अगर इससे हम साइन ए निकालेंगे तो 4/5 ही आएगा। इन दोनों में अपने आप रिलेशन बना हुआ है, अगर इसको कोस ए मानोगे तो साइन ए आएगा, इसको साइन ए मानोगे तो ये कोस ए आ जाएगा, एंड सो। ठीक है, ये इनमें आपस में रिलेशन है।
तो हम ऐसे करने मन में आए हुए मान लेंगे, तो ये थोड़ा रिलेशन बन जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो 3/5 को क्या रखेंगे, कोस ए, एक्स ए क्या रखेंगे, कोस बी, 4/5 के लिए क्या रखेंगे, साइन ए, और 1 माइनस एक्स के लिए क्या होगा, कोस बी, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो क्या होगा, कोस इनवर्स, ये क्या बन गया फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, कोस ए कोस बी प्लस साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ए माइनस बी बचेगा। ए क्या है, ए यहाँ पे चाहिए, यहाँ से निकालो, ए क्या होगा, कोस इनवर्स 3/5, चाहे यहाँ से निकालो साइन इनवर्स 4/5, ए की बात है। चलो मैं यहाँ से निकालता हूँ, ए क्या होगा, कोस इनवर्स 3/5, ए की जगह रखेंगे कोस इनवर्स 3/5, बी यहाँ से निकाल देंगे, बी क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स है, यहाँ से बी को लेके आएगी कोस इनवर्स एक्स, ले लो। तो अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, लो लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका 0 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर ऊपर रूट इंटू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है यहाँ पे एक्स है, एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव 1, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये होगा 3 का 6th पार्ट। अब आ जाओ 3 का 7th पार्ट। 3 का 7th तो इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, 4th क्वेश्चन शुरू करते हैं, 4th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 4th का फर्स्ट बता देता हूँ, तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स। कितने इजी क्वेश्चन हैं अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। अगर फॉर्मूले याद है 11th के जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, अगर वो चीज़ें याद है तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर दोगे। ये लॉजिक समझ में आ जाएगा अपने आप कि क्या पुट करना है, कब क्या पुट करना होता है, क्यों पुट करना होता है, ये सब चीज़ों का जवाब जिस बच्चे को पता लग गया उसके लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आसान है। जिसको फॉर्मूले याद नहीं 11th के उसके लिए बहुत टफ है ये एक्सरसाइज, बता देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूले याद करो, फिर ये एक्सरसाइज करो। अब देखो हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो करें स्टार्ट। 1 प्लस, देखो ये कोस इनवर्स है, लॉजिक क्या होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन आ गया। अगर यहाँ पर मैं कोस बना दूँ, क्या बना दूँ, किसी तरह से कोस बना दूँ, तो कोस इनवर्स से कोस कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। लॉजिक ये होना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर डायरेक्ट करोगे कोस इनवर्स ऑफ एंगल डायरेक्ट करोगे तो क्या होगा, -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, आप ऐसा करोगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यही कोशिश करेंगे कि कोस इनवर्स और इसको कोस बनाएं। 1 प्लस एक्स आ रहा है, अगर मैं एक्स की जगह कोस थीटा रख दूँ, क्या रख दूँ, कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, तो कोस आ जाएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो कोस बनाने के लिए तुम क्या करेंगे, एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर देंगे। एक गलतियाँ और करते हैं बच्चे, क्या गलती करते हैं, देखो जैसे एक्स को कोस एक्स मान लेंगे, नहीं, एक्स को कोस थीटा कोस ए, यानी इस वेरिएबल के अलावा यहाँ पे कोई वेरिएबल लेना हमने, ध्यान रखना। जैसे एक्स इसको हम पुट कर रहे हैं तो कोस ए कोस बी कोस थीटा, एक्स और वाई को छोड़, क्योंकि हमने एक्स और वाई यूज़ कर दिए, तो यहाँ एंगल एक्स या वाई के अलावा कोई और होना चाहिए, ना कि एक्स और वाई, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, तो करते स्टार्ट। जब एक्स के कोस थीटा रखोगे तो थीटा के लोग क्या आएंगे यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स, क्यों भाई, अब पुट करो इसमें वाई इज टू कोस इनवर्स, रखो बेटा 1 प्लस जहाँ एक्स समा के रखें कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है, कोस इनवर्स 1 प्लस कोस क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, है ना, अपॉन 2, ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, लो 2 से 2 कट देगा, क्या बचेगा यहाँ पे कोस इनवर्स, यहाँ क्या होगा कोस थीटा बाई 2 बचेगा, क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2, कोस से कोस इनवर्स कट देगा, क्या बचेगा थीटा बाई 2 बचेगा, 1/2, थीटा की जगह क्या रखेंगे कोस इनवर्स एक्स, ये आ गया वाई की वैल्यू। अब देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई क्या होगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसे क्या होगा 1/2, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 माइनस एक्स का रूट। क्या आंसर आया, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है, तो सिंपल है। अगले में भी मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, कर लोगे आराम से। सेकंड में ये देखो यहाँ पे कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखो
कोस इनवर्स है ये, इसको कोस बनाना है, हमें क्या बनाना है इसको, कोस। तो ये कोस कब बनेगा, दिमाग लगाओ, देखो एक्स की जगह जरा साइन थीटा रख लो ना, तो 2 साइन थीटा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, ये क्या होगा साइन 2 थीटा फॉर्मूला। चलिए ये तो करवाना ही पड़ेगा मेरे को, ठीक है। देखो मैं आपको इसको कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ लिखवा देता हूँ, वो चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। नोट ध्यान रखना, जब कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन के एंगल में अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वैन कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यानी जो इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं उन सब के एंगल में अगर आप रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या क्या देख सकते हो आप, ये कर सकते हो, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिख सकता है, ठीक है। जब आपको ऐसा दिख जाए तो आप क्या करोगे, पुट कर देंगे एक्स की जगह एक साइन थीटा या फिर एक कोस थीटा पुट करोगे, एक्स इक्वल टू, ठीक है। अगर आपको ये दिख जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, पुट करोगे क्या, एक्स की जगह ए टेन थीटा या फिर ए कोस थीटा पुट करोगे। अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख जाए तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह ए सेकंड थीटा या फिर ए कोसेकंड थीटा ये पुट करोगे। अगर यहाँ पे ए की जगह 1 हो तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ सकता है। ए की जगह 1 आ जाए तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो क्या होगा, एक्स की जगह साइन थीटा या कोस थीटा पुट करेंगे। यहाँ ए की जगह 1 आ जाए यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप ए की जगह टेन थीटा या कोस थीटा पुट कर दोगे, ए की जगह 1 लिख देंगे, सीधी सी बात ये। तो देखो अब ये देखो यहाँ पे क्या है 1 है, यानी ए की जगह 1 आ रहा है, तो जब ए की जगह 1 रख करोगे तो यही तो आएगा, और एक कोस इनवर्स के एंगल में आ रहा है। जब कोस इनवर्स के एंगल में क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आ रहा है, तो क्या करोगे आप, याद रखना ए की जगह 1 आ रहा है तो क्या करोगे, एक्स या साइन थीटा या कोस थीटा जो मर्जी पुट करोगे। लॉजिक समझ में आ गया ना, तो करो स्टार्ट। एक्स की जगह क्या करेंगे, साइन थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे, थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो अब रखेंगे वाई की जगह, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, कोस इनवर्स बोलो 2 साइन थीटा और एक 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोस इनवर्स यह क्या होगा 2 साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा, कोस का थीटा, कोस का थीटा का रूट क्या था, कोस थीटा, ठीक है। ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये साइन 2 थीटा आ गया, क्या आ गया, साइन 2 थीटा आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, कोस इनवर्स है, ये कोस होता ना तब तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन बन गया तो ये दिक्कत कर रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन को कोस में चेंज कर देंगे। साइन को कोस में बनाने के लिए क्या करते हैं, एंगल को पाई/2 में से घटाते हैं, याद आ गया कि साइन को कोस में बदलना हो, कोस को साइन में बदलना हो, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, साइन को कोस में बदलें या कोस को साइन में, टेन को कोट में बदलना हो, कोट को टेन में चेंज करना हो, सेकेंड को कोसेकेंड में चेंज करना हो, कोसेकेंड को सेकेंड में चेंज करना हो, तो क्या करते हैं, एंगल को पाई/2 में से घटाते हैं। ये मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए आपको सब चीज़ें। तो इस साइन में क्या लिख रहा हूँ मैं, कोस लिख रहा हूँ, कोस, तो क्या करना पड़ेगा, पाई/2 में से ये वाला एंगल घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, पाई/2 माइनस 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बोलो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आ गया वाई। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy/dx, इसका 0 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आया, -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस डिफ्रेंशिएशन तो एक लाइन में कर दिया हमने, ठीक है, देखो कितना आसान हो गया। और वैसे हमने क्या करा, पुट करके पहले इसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने डेरिवेटिव किया है। ये जो पॉइंट्स मैंने नोट कराए ये भी अच्छे से अलग कॉपी जो तुम्हें बनवा रखी है उसमें से कर लेना, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ें काम आएंगी। ये हो गया आपका पेज नंबर 27, अब आएगा पेज नंबर 28, ठीक है। देखो अगला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगला आप खुद करोगे, ठीक है। अगले में थोड़ा हिंट देता हूँ फिर भी, चौथे का थर्ड पार्ट अगर मैं तुम्हारे लाइव पढ़ा रहा था तो ये मैं आपसे करवा के देखता, बताओ बेटा ये करके दिखाओ, ठीक है। लेकिन अब बता देता हूँ, इसकी शक्ल आपको दिख रही है, किसका फॉर्मूला डायरेक्ट,
है इसका इसका फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आओ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब करते इसका डिफ्रेंशिएशन, y का dy बाई डी एक्स, इससे क्या हुआ 2 बाहर, और tan इनवर्स एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेना, लो ये आंसर है, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, अगर ये तरीका ना ध्यान आए, ये फॉर्मूला अगर यहाँ ध्यान ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक्स की जगह tan थीटा पुट कर दो, क्या करेंगे एक्स की जगह tan थीटा, क्यों क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पता है क्या बन गया? tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan कट देगा, 2 थीटा बचेगा, 2 यूँ का यूँ, और थीटा वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स एक्स, तो यही आएगा। पुट करने के बाद भी यही आएगा, आगे फिर कर देंगे डेरिवेटिव। तो दोनों एक ही बात है, कर लेना, ठीक है। सेम ऐसे देखो चौथा पार्ट इसका, चौथे का चौथा पार्ट क्या कहता है, y इज इक्वल टू, छोटे छोटे सवाल नहीं, आराम से कर दोगे आप, ठीक है। इसको देखो, ठीक है, देखो ये क्या कोस इनवर्स है, तो कोस के फॉर्मूले बनाएंगे, कौन सा बनेगा कोस का, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिससे शक्ल मिलती हो, चेक करें। कोस के ब्लॉक मैंने ये बनाया है, इस ब्लॉक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसी फॉर्मूले में है, तो क्या इसकी शक्ल इस फॉर्मूले से मिलती है? नहीं मिलती। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो यानी कोस का फॉर्मूला बनेगा, ये तो कंफर्म होगा कि हम कोस नहीं बना सकते, ठीक है। कोस नहीं बना सकते तो क्या करेंगे फिर? तो फिर ऐसे कर लो, इसको साइन बनाने की कोशिश कर लो। क्या करेंगे? इसको साइन बनाने की कोशिश करते हैं। अब साइन बना लोगे, अगर साइन में बन गया, मान लो क्या बन गया, साइन में बन गया, तो साइन को कोस में बदलने के लिए क्या करेंगे, एंगल को पाई बाई 2 में बैठा देंगे, तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा आराम से। तो अगर कोस नहीं बना तो साइन बनाने की कोशिश कर लो। अब साइन के ब्लॉक देखो, साइन का फॉर्मूला किससे शक्ल मिलती है, साइन के ब्लॉक ये रहा, इसकी शक्ल इससे मिल रही नहीं मिली, बताओ 2 दिख रहा है, क्या tan a, यहाँ पे क्या x है, तो जहाँ x वहाँ पे क्या रहा है tan a आ रहा है, यहाँ रखें tan नहीं तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया सेम। यानी इसकी शक्ल इस फॉर्मूले से मिल रही है, और इसमें क्या कमी रह गई, x की जगह tan a पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे tan a, तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? sin 2a का। तो साइन बदल ले, इसको क्या दिक्कत है, साइन को कोस में बदलने में क्या दिक्कत आ रही है? तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, x की जगह tan a, पता लगे आपको। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू हो जाओ कोस इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a का स्क्वायर, ठीक है, कोस इनवर्स। ये क्या हो गया, ये बताओ, ये कोस 2a आ गया, क्या आ गया, सॉरी sin 2a का फॉर्मूला दिखा था ना आपको अभी, sin 2a का फॉर्मूला ये। तो अब देखो, अब ये साइन आ गया, होना क्या चाहिए था, कोस होना चाहिए, ताकि कोस से कोस इनवर्स कट जाए। तो इस साइन को कोस में बदलना है, तो बेटा साइन को कोस में बदलने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर कोस, एंगल को पाई बाई 2 में से घटा दूँगा। अगर मैं इस साइन को कोस बनाऊँ, मान लो मैंने साइन के कोस लिखा, तो क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को पाई बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2a बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये tan इनवर्स x, ठीक है। अब करो डेरिवेटिव, अब डिफरेंशिएशन एक लाइन करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0, क्यों, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसे करो -2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर, ये आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। चौथे का फिफ्थ देखो कितना इजी क्वेश्चन है, चौथे का फिफ्थ मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपने खुद करना है, ठीक है। ये देखो, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लॉजिक क्या होना चाहिए, ये साइन इनवर्स है और ये क्या है, इसको साइन बना लो। क्या ये साइन बन सकता है, तो साइन के ब्लॉक में जाएंगे और देखेंगे कि इसकी शक्ल किस फॉर्मूले से मिल रही है, ठीक है। साइन का ब्लॉक देखो ये रहा, तो इसकी शक्ल किससे मैच हो रही है, देखो इस वाले फॉर्मूले से, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 3 बस x जगह क्या आ रहा है, साइन ही तो आ रहा है, तो बाकी तो सब सेम है ना।
इट मीन्स इसमें जहाँ एक्स वहाँ पे साइन ए रख देंगे, तो किसका बन जाएगा फॉर्मूला, ये साइन 3 का बन जाएगा। और साइन 3 अगर ये बन गया तो साइन इन साइन कट जाएगा और क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल। तो खुद करना है आपको, मैं आप पुट कर देता हूँ, इंट देता हूँ क्या, एक्स की जगह साइन ए कर देना पुट और देना, ठीक है। ये हिंट है, ये हिंट हो गया आपके लिए, ठीक है, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, आगे मैं आपको हिंट दूंगा, देखो ये कर चुके हो, वैसे पहले भी कर चुके हो ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का 6th पार्ट था ऐसे ही। तो देखो ये कोड इनवर्स है, इसको टेन इनवर्स बदल दूँ मैं, कैसे करोगे, इसको अगर हम चेंज कर दें, इसको ऊपर इसको नीचे ले आए तो क्या हो गया, कोड इनवर्स टेन इनवर्स चेंज हो जाएगा। अब इसको 10 बनाना है, क्या बनाना है, इसको अपना 10 बनाना है। तो 10 का कौन सा फॉर्मूला किसी ऐसी शक्ल मिलती है, या फिर 10 का ब्लॉक ये, तो 1, देखो 1 माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पे, तो 1 माइनस 10 ए बन जाएगा। तो जहाँ एक्स वहाँ पे 10 ए रख देंगे, तो 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए, ये बन जाएगा फॉर्मूला। 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 10 पाई बाई 4 माइनस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो इसमें आप क्या करोगे, पुट कर दोगे एक्स की जगह 10 ए कर दोगे, और ए की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स। अब आपने खुद करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, है तो मुझसे पूछ लेना। 4th का 7th पार्ट देखो, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, हाँ ये देखो, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, हालांकि ये भी आसान है, ऐसा ही है। इसमें क्या फ़र्क देखो, इसमें क्या फ़र्क था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, बस यही बात है। तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स था, तो मैंने एक्स की जगह 10 ए पुट किया है। इसमें एक्स स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 10 ए पुट कर देंगे, ठीक है। तो जाओ शुरू, तो ए कितना ना, ए कितना होगा, ए 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो करो स्टार्ट, वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स, बोलो भाई क्या होगा, 1 इसके जगह 10 ए रख दें, तो 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, और ये क्या होगा बताइए, ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस ए का बन गया फॉर्मूला, ये प्लस है ऊपर तो प्लस आएगा, 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए क्या होता है, 10 पाई बाई 4 प्लस ए का फॉर्मूला है ये, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस ए बचेगा, और ए की वैल्यू क्या रखोगे आप, ये रहा 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ए वहाँ क्या रखोगे 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर करेंगे। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का 0, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है। इसे करो 10 इनवर्स, और ये इसका एंगल है, 10 इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये एंगल का डेरिवेटिव निकालो। एक्स स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव 2x, तो 2x तो ऊपर आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 4 जाएगा, दिस इज, ठीक है। तो बस ये और ये एक ही बात है, इसमें एक्स की जगह 10 पुट किया, इसमें एक्स की जगह 10 पुट करेंगे, बाकी सब सेम है, ये आप कर लेना, ठीक है। तो 4th का ये हो गया। 4th का जो 8th पार्ट है, 8th वो देखो, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है, तो करें स्टार्ट। देखो इसको ऐसा कर लूँ मैं, क्योंकि फॉर्मूला 10 इनवर्स साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बनते हैं, तो कोट इनवर्स को 10 में बदल लो, 10 इनवर्स में, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये देखो, और ये सेकंड पार्ट देख लो, एक ही है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम बन गया, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब लिख दोगे यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट ना 4th का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट का सेम ऐसा ही, कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। 9 देखो, 9th बताता हूँ अच्छे से ध्यान से सुनिए, 10 इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है। अब ये रूट आ गया, रूट भी हटाना हमें, और उसको 10 बनाना है, इस सारे को 10 बनाना है, रूट भी हटाना है, 10 भी बनाना है, तभी तो ये कटेगा, तभी तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा।
तो अपन क्या करेंगे, अपन पुट कर देंगे एक्स की जगह ए कोस थीटा, दिमाग लगाना क्यों करेंगे, क्योंकि रखेंगे ए कोस थीटा, ए कॉमन तो 1 माइनस कोस हो जाएगा, रखेंगे ए कोस थीटा, ए कॉमन 1 प्लस कोस बन जाएगा, तो 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है ना। तो अपन एक्स की जगह ए कोस थीटा पुट कर देंगे, तो कोस थीटा वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे एक्स बाई ए, थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो हो जाए शुरू, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बोलो क्या होगा, ए माइनस ए कोस थीटा अपॉन ए प्लस ए कोस थीटा। ठीक है, क्या होगा पता है यहाँ पे टेन इनवर्स, बोलो क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब बताओ 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, ये क्या होगा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा बताइए, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर का रूट क्या होगा 10 तो बचेगा, कट पड़ क्या होगा थीटा बाई 2 आ गया, नहीं कट जाएगा, थीटा बाई 2, 2 यूँ 1 बाई 2 यूँ का और थीटा ये क्या रखेंगे कोस इनवर्स एक्स बाई ए, ये वाई आ गया। देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब वाई का डेरिवेटिव तो है डी वाई बाई डी एक्स, इसे क्या होगा 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कोस इनवर्स और ये इसका एंगल है, कोस इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, और यहाँ क्या होगा यहाँ बताओ, कर दूँ स्टार्ट, इस जगह माइनस का 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 और रूट ऑफ ले लो इंटू इसका क्या डेरिवेटिव 1 बाई ए, एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई ए, और इसे सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आंसर लो, एक लाइन और करनी है आपने करनी। तो यूँ करके ना ये पूरा जो है ना मैंने आपको समझा दिया है, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करते हैं पेज नंबर 29 ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत इजी है, जिस बच्चे को वो क्या नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं ना वो आराम से कर देगा, और अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो तुम्हें दिक्कत आएगी इसके अंदर, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद नहीं है तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, वरना बनेगी नहीं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो करना स्टार्ट। देखो बेटा, अब साइन इनवर्स है तो इसको क्या बनाना है हमने साइन बनाना है। ये साइन कब बनेगा जब 1 अपॉन कोसेकेंट आए, नीचे की टर्म कोसेकेंट बने तो 1 अपॉन कोसेकेंट क्या होगा साइन तो होगा, है ना। तो दिमाग में लगाना कि हमने इसको कोसेकेंट कैसे बनाना है। तो एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, बोलो होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स जगह क्या करेंगे कोट पुट करेंगे, है ना, एक्स जगह कोट थीटा पुट करते हैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ध्यान है, वैसे भी मैंने आपको पिछले वाले जो पेज है ना उस पर लिखवा रखा है, अगर देखोगे तो ये साइन इनवर्स और इसका एंगल है। साइन इनवर्स ऑफ एंगल में अगर एंगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब आएगा जब ए की जगह 1 आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स की जगह टेन थीटा या कोट थीटा पुट करेंगे, ए की जगह 1 लिख देंगे ना, इसे कोट या टेन पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कोट कर देंगे, क्या करेंगे कोट। ये लॉजिक सारे मैंने आपको बता दिए, ध्यान से सुन लेना। तो 1 प्लस यहाँ रखेंगे एक्स की जगह कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर लगाओ स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया साइन इनवर्स 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है कोसेकेंट थीटा। ठीक है, 1 बाई कोसेकेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होगा साइन से साइन कट जाएगा थीटा बचेगा। थीटा क्या रखें, थीटा को बोलो थीटा का लो क्या है, तो आपने तो यहाँ लिखा ही नहीं पुट एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा, तो थीटा का लो क्या है यहाँ पे कोट इनवर्स एक्स। ठीक है,
ये वाला पार्ट मैं भूल गया था, मैंने लिख दिया। तो जहाँ थीटा वहाँ क्या रखेंगे, कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स, ठीक है। तो वाई आ गया। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कोट इनवर्स से क्या होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव 1, इसका बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ये आपका क्या हो गया पहले का, ठीक है। अब अगला जो जो पार्ट बनेगा वो होगा पार्ट नंबर 8 से, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 7.3 यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई, तो अगला पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे।